हाय गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी है करेला फ्राई। गाइस, मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा करेला सुन के ऐसे हो जाता हूँ। अब मैं करेला जूस रोज पीता हूँ शिद्दत से, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट लूज कर पा रहा हूँ। बट करेला फ्राई खाना रोटी या पराठा के साथ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ग्रेट फॉर हेल्थ। तो मैंने भी मम्मी को बोला है कि मैं खा लूंगा, तो मैंने आजकल खाना शुरू किया है एंड अपेरेंटली अच्छा लगता है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है एंड इवन आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। मेरी मम्मी को तो मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता है, तो मेरी मम्मी तो बहुत चाव से खाती है। बट ठीक है, मैंने मम्मी को वही बोला पराठे में थोड़ा ज़्यादा तेल डाल देना, सो दैट कम से कम पराठे की वजह से मुझे करेला फ्राई ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं वो खाऊंगा। सो करेला फ्राई इज द रेसिपी व्हिच इज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट करेला है गाइस, तो ऑब्वियसली हेल्दी होना ही है। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, please like, share and subscribe to our channel Vijaya's Recipes, and please hit the bell icon so that you get all the notifications of the recipes as soon as we upload the videos. Let's make today's recipe guys. करेला फ्राई या सूखी करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम्स करेला लिया है। मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसे हम स्लाइस करेंगे, दोनों एंड्स कट कर लेंगे और इसे पतले स्लाइसेस में काटेंगे। हमने करेले को स्लाइसेस में कट कर लिया। आप चाहे तो ये सीड रख सकते हैं या इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसमें छोटे सीड्स रख सकते हैं या ये बड़े सीड्स आप निकाल दीजिए। हमने ये सीड्स सारे निकाल लिए हैं। इसी तरह हम बाकी सारे करेलों को भी स्लाइस में कट कर लेंगे। हमने सारे करेलों को स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, एक टीस्पून सॉल्ट, मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। नमक डालने से इसमें कड़वापन थोड़ा कम होगा। इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा हो गया है। हमने करेलों को नमक लगा करके छोड़ दिया था। इसमें ये पानी सेपरेट हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम ये करेलों को धोएंगे। हमने इस छलनी में ये करेलों को डाल दिया है और ये छलनी को हमने ये प्लास्टिक बाउल के ऊपर रखा है। अब हम इसे 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तरह धोने से करेलों का कड़वाहट भी कम हो जाएगा और ये नमक भी इसमें धुल जाएगा। पानी हटा देते हैं। हमने 2-3 बार करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जब तक कढ़ाई में ये तेल गर्म होता है, हम करेलों से ये पानी स्क्वीज़ कर लेंगे।
हमने पूरा पानी स्क्वीज कर लिया है, इसे हम हटा देंगे। हमने करेलों में से पानी स्क्वीज कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून हींग, 3 ग्रीन चिलीज चॉप, ये हमने कम तीखी वाली मिर्ची लिए हैं, लाइट ग्रीन कलर की, हाफ टी स्पून हल्दी, हम डालेंगे ये करेले के स्लाइसेस। ये सब्ज़ी हमारी ऑफिस के फ्रेंड रंजना बेंद्रे से मैंने सीखी है, वो ये अक्सर लेके आया करती है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी। हाफ टी स्पून नमक, इसे कवर कर लेंगे और लो फ्लेम में इसे कुक करेंगे। हमने करीब 10 मिनट तक लो फ्लेम में करेलों को फ्राई किया है, बीच बीच में चेक करते हुए फ्राई किया है। लिड हटा देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, मिक्स कर देते हैं। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून शुगर, शक्कर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते इसे स्किप कर सकते हैं। हमने हाफ कप मूंगफली लिया है और इसे ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल दिया है और इसका एक कोर्स पाउडर बना लिया है। ये पाउडर मैं हमेशा बना के रखती हूँ, सब्जियों में डालने के लिए बहुत काम आता है। ये हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इसे कवर कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए, हमें लिड हटा देते हैं। हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा ये सिंपल करेला फ्राई है, सूखे करेले की सब्ज़ी तैयार है। ये रोटी, नान, पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी है।